पीएम प्रधानमंत्री जो कि हर जगह पे उन्होंने पोस्टर लगाए हुए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारा घर ही टूट रहा है तो कैसी बेटी बचाएंगे, कैसी बेटी पढ़ाएंगे। आप आइए, हमारी सुनिए कि क्या हो रहा है, हमारी मदद कीजिए। हमारे पास आके केजरीवाल से भी अनुरोध करती हूँ, हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि हमारे घर को बचा लीजिए। हम संगम विहार बुराड़ी में आके हमारी विनती को सुनिए। इस समय हम लोग बने हुए हैं संगम विहार गली नंबर 5 में आजाद चौक पर। इस टाइम हम लोग मोहम्मद मुमताज परिवार में इस टाइम हम लोग बने हुए हैं। क्या काम करते हैं आप? मैं जुराब और मांस वगैरह बेचता हूँ जनाब। अच्छा, दुकान में या नहीं, पटरी के ऊपर। पटरी के ऊपर रेडी लगाते हैं या जमीन पे लगाते हैं आप? रेडी। ये रेडी पर जुर्राब वगैरह ये सब बेच करके अपने परिवार का गुजारा भत्ता अपने घर की चलाते हैं। आपको कोई परेशानी? आंखों में रोशनी नहीं है, शाम के बाद हमें दिखाई नहीं देता, और हमारे पैर में रोड लगे हुए हैं, पैर फ्रैक्चर है हमारे। अच्छा, आपके फ्रैक्चर है। अच्छा, ये जुर्राब बेचने से पहले आप क्या काम करते थे? ऑटो चलाते थे जनाब। ऑटो चलाते थे। तो ऑटो आपने क्यों बेच दिया? हमें दिखाई नहीं देने लगा, बहुत कम दिन में भी दिखाई देने लगा। ओहो, मोहम्मद मुमताज चाचा ये खड़े हुए हैं। इनकी आंखों की रोशनी जाने के कारण ऑटो इन्होंने अपनी बेच दी। पहले ये ऑटो चलाया करते थे, इसी संगम विहार में रहते थे, और इनके पैर में रॉड भी डली हुई है। रॉड कैसे डली है आपकी? एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट हो गया था इनका, और एक्सीडेंट होने के कारण इन्होंने अपनी ऑटो रिक्शा अपनी बेच दी। आपको आंखों से भी दिखना कम हो गया था इस विषय में। इससे पहले आप अपना मकान था आपका या किराए पे मकान? किराए पे मकान था जी। किराए पे मकान था। तो आपने फिर क्या किया? 35 साल से किराए पे रहा। सारे बच्चे, हमारे सारे बच्चे दिल्ली में ही पैदा हुए। धीरे 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 पढ़े, फिर हमें आंखें दिखने। कितने साल हो गए आपको दिल्ली में रहते हुए? 35 साल। 35 साल। तो ये आपके घर के कागज है? जी। आपका नाम? सर महर खातून। महर खातून बेटी हैं आप इनकी? सबसे छोटी या सबसे बड़ी? सबसे बड़ी। ये महर खातून अपने पिताजी के घर के प्रॉपर्टी के कागज दिखा रहे हैं कि कितने पुराने समय से यहाँ रह रहे हैं और किससे इन्होंने ली। जी सर 2003 से मेरे पास सारे कागज है। 3, 6, 8, 12। दिखाइए, डेट दिखाइए आप। 2003 21/7/2003 में इन्होंने इनको बेचा है। सनोवर बेगम नाम है इनका, और ऐसे मेरे पास सारे कागज हैं इनके। जी, आप अपने पापा के प्रॉपर्टी के कागज दिखाइए। सर ये मेरे पापा के प्रॉपर्टी के कागज है, जो हमने अपना सब कुछ बेच के 9 दिसंबर 2022। जी, दोबारा सुनना चाहता हूँ मैं। सर हमने अपना सब कुछ बेच के, हमारे पास एक ऑटो थी, मेरे पापा को दिखाई देना कम हो गया। हम किराए के घर से किसी तरीके से हमने अपना ये घर लिया है 9 दिसंबर 2022। जी दिखाइए डेट। 9 दिसंबर 2022। ये 9 दिसंबर 2022 को मोहम्मद मुमताज ने ये घर लिया, और लेने के बाद 2022 से आज की तस्वीरें और नोहियत आप देख सकते हैं। बिजली का बिल कहाँ है? सर ये बिजली का बिल है। अगर हमें कुछ ऐसे पता होता, पापा के नाम पे बिजली पानी सारी चीजें ट्रांसफर जी दिखा हो सकते हैं आप। चुकी। मोहम्मद मुमताज, मोहम्मद फ़हीम मेरे दादा का नाम है। ये घर का एड्रेस है। ये मोहम्मद मुमताज के घर का बिजली का बिल, और दिखाते हैं यहाँ पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल साहब के जो कार्यालय में आता है पूरा बिजली डिपार्टमेंट, वो भी मीटर इनके घर में मुहैया किया हुआ है। जी मीटर दिखा सकते हैं आप अपना? ये आप मीटर देख सकते हैं, ये मीटर लगा हुआ है, और दिल्ली एनडीपीएल का ये आपने देखा, और ये तमाम इनका परिवार इस टाइम मौजूद है यहाँ। जी, कितने बहन भाई हैं आप? सर हम 4 भाई बहन हैं। अभी आप पढ़ रही हैं? जी सर, अभी मेरी पढ़ाई पूरी हो स्टडी चल रही है आपकी? हाँ जी। ओके। आगे के लिए पढ़ाई स्टार्ट करनी थी, लेकिन ये सारी चीजें पता चल रही, इतनी मेहनत से हमने। आपको कब पता चला? सर अभी 2 दिन पहले ही पता चला है, छोटी दिवाली के दिन। अब समझ में ये नहीं आ रहा, ना पापा पढ़े लिखे हैं ना मम्मी पढ़ी लिखी है। अगर मैं पढ़ी लिखी हूँ, ना इतना पैसा है कि हम ये सारी चीजों में खर्च कर सके। आप ही बताइए हम क्या करें। मैं तो यही बोलना चाहूंगी कि भाई हमारे घर को इस तरीके से ना तोड़े, हमें यहाँ से इस तरीके से ना भगाए, क्योंकि बहुत मेहनत, बहुत पैसे जमा करके जिन्होंने ये जो क्या कहना है, मेहनत से ये घर लिया है। सर 1 साल हुआ है हमें अपना घर खरीदे हुए, ऑटो बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। ओहो, देखिए ये महिला क्या कह रही हैं, महर खातून कह रही हैं कि हमने ऑटो बेच करके ये घर, कितने गज का है ये? 35 गज का ये मकान इन्होंने खरीदा है, जो अपना जिंदगी का गुजारा भत्ता अपना चला रहे हैं। यहाँ पर कितने बहन भाई हैं आप? सर 4 भाई बहन है। 1 साल की खुशी हुई है ये हमें घर लिए हुए। कहाँ है आपके भाई? ये है सर, ये पढ़ाई करता है अभी छोटी बहन है। ओहो। और मम्मी पापा है, नहीं मेरे घर में ज्यादा कोई पढ़ा लिखा है। बहुत मुश्किल से हमने ये घर लिया। हम आपसे यही कहना चाहेंगे, सारी चीजें हमने
चेक करके ली है कि बिजली पानी सब कुछ पापा के नाम पे हो चुका है। और आज हमें ये पता चल रहा है कि ये कह रहे हैं कि ये घर खाली करो, ये हमारी जमीन है। तो हम घर खाली करके जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? सर सारी चीजें चेक करने के बाद हम प्रॉपर्टी ले रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। गरीब है हम, और इसके आप देख सकते हैं मेरा भाई पढ़ रहा है, ये सारे बैग वगैरह आप देख सकते हैं। इतने भी पैसे नहीं कि हम सारी चीजें पूरी कर सके। और आज के डेट मतलब ये सिल करके इसको टाँके लगा करके इसको स्कूल का बैग दिया हुआ है। जी सर बिल्कुल, अकेले पापा कमाने वाले हैं और हम 4 खाने वाले हैं, तो अब कैसे चलेगा और कहाँ जाएंगे? केजरीवाल को वोट देते हैं, उन्होंने सारी चीजें हमें दी है, सीवर पानी बिजली सब कुछ दिया, तो आज हमें खाली करने के लिए क्यों बोल रहे हैं? और अगर खाली करेंगे तो उसके बदले हमें क्या देंगे? अगर हमें कुछ करना है तो हमें बताएं ना कि हमें करना क्या है। इसी तरीके से अचानक से हमें खाली करने के लिए बोल देंगे या तोड़ने के लिए। उन्होंने कह दिया कि हम आएंगे 19 तारीख को, बिजली पानी काट देंगे, आप खाली कर दो। हम कहाँ जाएंगे? सड़क पे चले जाएं या आसमान खुले? इतनी ठंड हो रही है, 3 दिन से पूरी गली हमारी सोई नहीं है। सब लोग यहाँ पे गरीब है, ऐसा कोई नहीं है कि अमीर घर से। सब ने अपनी मेहनत मजदूरी करके यहाँ पूरी गली में आप देख सकते हो, सारे रेडी चालक ही यहाँ आपको मिलेंगे। कोई गोलगप्पे बेच रहा है, कोई जुराब बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो आपसे मैं यही अनुरोध करती हूँ कि हमारा घर ना तोड़े। सर 19 तारीख में बस कुछ ही दिन रह गए, 4-5 दिन रह गए हैं। अब मुझे बताइए, सैटरडे संडे भी आ रहा है, इतने में हम क्या करेंगे? इतने से टाइम में हम कहाँ जाएं, किससे अपील करें? मुझे बस बताइए। 3 दिन का टाइम रह गया हमारे पास, 3 दिन पहले ही हमें ये सारी चीजें पता चली है। तो बस आपसे निवेदन है कि हमारा साथ दें। केजरीवाल से निवेदन है, मोदी जी से निवेदन है, जिन्हें हमने वोट दिया हम उनसे निवेदन करेंगे, क्योंकि हम उन्हें जानते हैं। हमारा साथ दें, हम यहीं बैठे हैं। सीएम केजरीवाल से मैं यही अनुरोध करूंगी कि वो यहाँ पे आए, हमारी बात सुने, हम गरीबों की सुने, हमारा घर बचा ले। पीएम प्रधानमंत्री जो कि हर जगह पे उन्होंने पोस्टर लगाए हुए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारा घर ही टूट रहा है तो कैसी बेटी बचाएंगे, कैसी बेटी पढ़ाएंगे? आप आइए, हमारी सुनिए कि क्या हो रहा है, हमारी मदद कीजिए। हमारे पास आके केजरीवाल से भी अनुरोध करती हूँ, हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि हमारे घर को बचा लीजिए। हम संगम विहार बुराड़ी में आके हमारी विनती को सुनिए। ये तमाम गुहार लगा रहे हैं संगम विहार गली नंबर 5 आजाद चौक के स्थानीय निवासी, जो टूटने की कतार पे बना हुआ है यहाँ के स्थानीय निवासियों का घर और परिवार, और सड़क पे आने की नौहियत बन चुकी है। 3 दिन पहले ही नोटिस दिया गया है कि मकान खाली कर दो, और हालातें जिस तरीके की बनी हुई हैं, यहाँ पर आकर के कोई सुध बुध लेने को तैयार नहीं है। जो खुद स्वयं ये महिला कह रही है कि कृपा करके यहाँ सीएम अरविंद केजरीवाल साहब आए, पीएम प्रधानमंत्री जी, ताकि यहाँ आकर के ये टूटने का मामला घर से बेघर का होने का बचाएं। मैं जावेद जैनित फिर से एक नई अपडेट, नई खबर, नई वीडियो के साथ आऊंगा। संगम विहार गली नंबर 5 आजाद चौक, दिल्ली 84। जय हिंद।